हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन में कहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। आगे के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमें डिवाइड करके वैल्यू आंसर निकालना था। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एक पॉलिनोमियल है जो 3 टर्म का है। तो आपको पता है, हमने आगे भी करा है कि 3 टर्म से हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसको हमें इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो साइन होती है वो 2 पार्ट हमें ऐसे करने हैं जिसका एडिशन 7 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 2 ज़ा 10 और 5 + 2 7। अब यहाँ पे जो साइन होती है वो फर्स्ट टर्म की होती है और एडिशन करना है, तो ऑब्वियसली दोनों प्लस रखेंगे। तो हम पहले ये इसको करेंगे, उसके बाद डिवीज़न करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमें ऐसा का ऐसा रहने देना है। अब इसको वापस हम करेंगे तो y कॉमन निकला, इसमें से 2 कॉमन निकला, 5 2 ज़ा 10। अब 4 टर्म थी, उसमें से 2 टर्म हो गई। अब इसमें से भी y + 5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचा y + 2। अब हम डिवाइड बाय y + 5 करेंगे, तो अब ये कट हो गया, तो हमारे पास आंसर बचा y + 2। है ना आसान। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ट्राइनोमियल है। अब कैसे हम करेंगे, तो भाई ये जो साइन है इसका मतलब है कि मिडल टर्म को हमें 2 पार्ट में करना है, जिसका सब्ट्रैक्शन 14 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 32 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 16 2 ज़ा 32 होता है और 16 - 2 14 होता है, तो ये भी आ गया। पर यहाँ पे माइनस की साइन है, तो इसकी बड़ी वाली टर्म को माइनस हमें रखना पड़ेगा। अगर हम इसको भी माइनस रखते हैं और इसको भी रखते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, जबकि हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो फिर ये दूसरी टर्म को हमें प्लस करना पड़ेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें ऐसी के ऐसी रखनी है। यहाँ पे 16m + 2m - 32, इसको बाद में हम लिखेंगे, पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। इसमें से ये अभी 4 टर्म हो गई, तो 2 टर्म के ग्रुप बना देंगे। इसमें से m कॉमन निकलेगा, तो m - 16, फिर ये प्लस की साइन और इन दोनों में से 2 कॉमन निकलता है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 16 2 ज़ा 30। अब ये 2 टर्म बन गई, जिसमें से हम वापस m - 16 कॉमन निकालेंगे, फिर बचेगा m + 2। अब ये डिवीज़न वाला पार्ट नीचे रखेंगे, m + 2, तो ये कट हो गया, तो हमारे पास बचा आंसर m - 16। ये इसका आंसर है ना आसान। फैक्टराइजेशन तो आप आगे कर चुके हैं, तो इजी है, तो आराम से आप इसका डिवीज़न कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हमें दोनों कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 × 5 25 ज़ा 100 होता है। अब 100 के हमें ऐसे 2 पार्ट करने हैं, वो दोनों पार्ट का ये प्लस की साइन है, इसलिए कि एडिशन 25 होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, 25 ज़ा 100 और 20 + 5 25। पर यहाँ पे ये माइनस की साइन है, तो ये दोनों को अब एक को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, जबकि हमें करना है एडिशन, तो दोनों टर्म माइनस होगी।
हमें यहाँ पे सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, बाकी हम आगे कर चुके हैं, ऐसा ही है। सॉरी, यहाँ पे p आएगा, m नहीं आएगा। -20p -5p +20। अब 4 टर्म में से 2 का ग्रुप करेंगे तो 5p कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1p और 5 4 20 माइनस, इसमें से 5 कॉमन गया, p प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 5 4 20। अब ये 2 टर्म बन गई तो p -4 और 5p -5। अब आप देखो तो इसमें अभी भी 5 कॉमन निकल रहा है, तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बचा p, 5 तो निकल गया तो 1। अब ये डिवीज़न का पार्ट हम यहाँ पे रख देते हैं। अब p -1 ऊपर नीचे कट होगा, तो आंसर आएगा 5p -4। है ना आसान? बस हमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन भी है और आगे भी हमें टर्म दी गई है, पर वो उससे पहले, ये डिवीज़न करने से पहले हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। यहाँ पे माइनस की साइन है और 6 है। 16 के हमें ऐसे पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन, वो 2 पार्ट का सब्ट्रैक्शन 6 होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, 8 2 16 और 8 -2 6। अब यहाँ पे प्लस की साइन है तो बड़ी नंबर की साइन प्लस होगी। इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। z² प्लस 8z -2z -16, 4 टर्म हो गई, इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे -2 कॉमन निकला, z -+8। अब 2 टर्म हो गई, उसमें से कॉमन निकलेगा z +8 और z -2। अब हम यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे जगह नहीं बची तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4yz। अब डिवीज़न का पार्ट लिखेंगे, 2y z +8। तो ये तो हमारा कट हो गया, 2 2 4 और y भी कट हो गया। तो हमारे पास बचा 2z और z -2। ये आ गया हमारा आंसर। है ना आंसर? अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ पे p² q² है, यानी कि a² -b² की आइडेंटिटी हुई, जिसका एक्सपांशन है a -b और a +b। तो हम उस हिसाब से यहाँ करेंगे 5pq और यहाँ पे p -q और p +q। और डिवीज़न की साइन में क्या है, डिवीज़न में 2p और p +q। ये टर्म चली गई, ये p चला गया, तो हमारे पास बचा 5/2 q p -q। बहुत ही आसान है। यहाँ पे भी आप देखो तो वही आइडेंटिटी है, a² -b² वाली। तो यहाँ पे होगा 3x माइनस, यहाँ पे हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन नहीं, यहाँ पे ये 16 है, ये 6 नहीं है 16 है। आसानी से इसका वही a² b² वाला ही हो जाएगा। 3x -4y और 3x +4y। अब अपॉन में है हमारे पास 4xy 3x +4y, तो ये कट हो गया। xy भी हुआ, 4 1 4, 4 3 12। तो हमारे पास बचा 3x
4y। अब हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 39y³। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पर ये दोनों इवन है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 25y² माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अपॉन में हम करें तो 26y² इन ब्रैकेट 5y प्लस 7। अब आप देखो तो 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, और ये y² है और ये y³ है, तो इसका मतलब है ये 3y है और ये 2 है, तो ये कट हो सकता है। और यहाँ पे ये जो 2 है वो ये 2 से कट हो सकता है, तो यहाँ पे ऊपर बचा हमारा 3 और एक y, जबकि नीचे का पूरा कट हो गया। अब इसका हम एक्सपांशन करें तो 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7। अब हमारे पास नीचे क्या बचा है 5y प्लस 7, जो हम आसानी से कट कर देंगे। तो हमारा आंसर आया 3y 5y माइनस 7। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3 फिनिश होता है, उसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।